सभी साथियों को नमस्कार। आशा है कि इसमें जो इमोजी दिख रहा है वैसे ही आपका जीवन भी मुस्कुराते हुए बीत रहा होगा। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन हमको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि डटकर सामना करना है। तो साथियों, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग अच्छे होंगे, ये वीडियो आगे स्टार्ट किया जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे और समझेंगे गणित की कुछ अवधारणाओं को। लेकिन उसके पहले दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों का प्यार हमको मिलता रहे और हम आपका हमेशा सहयोग करते रहें। साथियों, 7.1 प्रश्नावली अध्याय 7 राशियों की तुलना में से पहला प्रश्न हम आज हल करेंगे। मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 3,950 रुपये बचाता है। उसकी मासिक आय कितनी है? एक बार और समझ लीजिए प्रश्न। मोहन कोई व्यक्ति है, आदमी है, वो कोई काम करता है और उससे तनख्वाह के रूप में उसको कुछ पैसे मिलते हैं महीने भर का। उसमें से वो 75% तक खर्च कर देता है और उसको खर्च करने के बाद उसके पास 3,950 रुपये बच जाते हैं। तो हमको ये पता लगाना है कि वो महीने भर में कितना रुपया कमाया। तो चलिए इसको गणितीय मेथड से हम हल करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि हम प्रतिशत के रूप में यदि किसी चीज़ को कहते हैं तो कुल कितने प्रतिशत हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए? अधिकतम 100%। मतलब कोई भी चीज़ हो, यदि 100 रुपये में, 200 रुपये में, 300 रुपये में, जिसमें भी तुलना करने के लिए कहें, यदि प्रतिशत बनाना है तो सबका कितना प्रतिशत बनाना होता है? 100% बनाना होता है। मतलब मान लीजिए कि यदि 10 रुपये है तो 10 रुपये को भी हम 100% में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यदि किसी भी चीज़ की तुलना करनी है प्रतिशत के लिए तो सबसे पहले उसको क्या मानना पड़ेगा? उसका पूरा हिस्सा 100% मानना पड़ेगा। ठीक है साथियों, जैसे कि एक रोटी की भी बात है। मान लीजिए कि एक रोटी इस तरीके से, और उसमें से इतना टुकड़ा आपके जो भाई बहन हैं उन्होंने खा लिया, तो इतना टुकड़ा आपका बच गया। तो ये बचे हुए टुकड़े का भी कुछ प्रतिशत होगा और ये खाए हुए टुकड़े का भी कुछ प्रतिशत होगा। मान लीजिए कि इसको हमने 4 हिस्सों, मतलब इसको हम मान लेते हैं कि ये 100% है। और मानने की बात ही नहीं है, किसी भी चीज़ की तुलना करनी है तो उसको हमेशा 100% ही मानना है। तो हमने मान लिया कि रोटी का जो पूरा रोटी है वो 100% है, तो उसमें से इतना हिस्सा उसने खा लिया। ये लगभग 1/4 हिस्सा है। मतलब इसको यदि हम इस तरीके से 4 टुकड़ा करेंगे तो एक टुकड़ा उसने खा लिया, तो एक टुकड़ा मतलब 4 हिस्सा हम इसका कर रहे हैं। तो 100 का 4 हिस्सा करेंगे तो एक हिस्सा कितना का आएगा? 25 का। तो इसलिए ये क्या हो गया? 25% हिस्सा उसका कहलाएगा। वैसे ही जो मोहन है वो अपना कुछ भी कमाता होगा, लेकिन जो भी वो कमा रहा होगा, वो महीने का एक कितना भी पैसा कमा रहा होगा, उसको अपन ने क्या मान लिया? पूरा 100% मान लिया। उसमें से उसने कितना खर्चा कर दिया? 75% खर्चा कर दिया। तो उसके पास कितना प्रतिशत बचेगा? सीधी सी बात है, उसके पास 25% बचेगा। मतलब वो जितना भी कमाए, 15,000, 20,000, 1 रुपया जितना भी कमाए, उसको हमने क्या मान लिया? 100% मान लिया। और प्रश्न में ही कहा गया है कि उसमें से 75% वो क्या कर देता है? खर्चा कर देता है। और कितना रुपया बचाता है करके उसने बोला, वहाँ पर बताया गया कि वो 3,950 रुपया बचाता है। लेकिन ये 3,950 रुपये जो बचाता है उसको अपन बाद में समझेंगे। पहले जो प्रश्न का पहला कंडीशन है वो समझते हैं कि 100% में से उसने कितना खर्चा कर दिया? 75%। मतलब जो बचा है वो कितना है? 25%। इसका मतलब ये हो गया कि जो पैसा उसके पास बचा है वो कितना प्रतिशत में कितना है? 25। लेकिन रुपये में कितना है? 3,950 रुपया। इसका मतलब ये कहता है कि जो 3,950 है वो 25% के बराबर है। साथियों, समझने का प्रयास करेंगे। मैं इसको फिर डिटेल से बताना चाहूँगा आपको कि जैसे मान लेते हैं कि उसने जितना भी पैसा कमाया है उसको हमने 100% कहा। उसमें से क्या कर रहा है? वो 75% खर्चा कर रहा है। तो कितना प्रतिशत बचेगा? 25% बचेगा। लेकिन ये प्रतिशत तो नहीं दिया है उसके पास इतना प्रतिशत बचा है करके, प्रश्न में नहीं कहा है। प्रश्न में क्या कहा है कि उसके पास 3,950 रुपये बचे हैं। लेकिन हमको पता है कि जो भी चीज़ होती है यदि प्रतिशत में दर्शाया जाए तो 100% होता है। उसमें से 75% उसने खर्चा किया, मतलब 25% बचा है। तो जो रुपया उसके पास है वो किसके बराबर होगा? 25% के बराबर होगा। तो हमको इसी 25% के अनुसार उसका पूरा कमाई निकालना है। अब हम प्रश्न हल करने की ओर चलते हैं साथियों। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा।
प्रश्न यहाँ आपके सामने में फिर से एक बार है। अध्याय 7 राशियों की तुलना में से प्रश्नावली 7.1 का जो प्रश्न है, हम पहला प्रश्न यहाँ पर हल कर रहे हैं। मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 3,900 रुपये बचाता है, उसकी मासिक आय कितनी होगी? तो हम हल करते हुए देखते हैं। पहले तो हमने क्या बात कहा कि माना कि जो मोहन है उसकी जो मासिक आय है, मोहन की मासिक आय अपन ये मान के चलते हैं कि वो 100 रुपया कमाता है, कि मासिक आय 100 रुपये है। कितनी रुपए है? 1 रुपये है, 100 रुपये है। तथा प्रतिशत में कितना है? मैंने अभी बताया प्रतिशत में जो टोटल होगा, प्रतिशत में 100% है, जिसमें से वो क्या कर देता है, 75% खर्च करता है, जिसमें से 75% खर्च करता है। तो उसके पास कितना बचेगा? उसके पास 25% जो राशि है, रुपए है, 25% पैसे या रुपये करते हैं, क्योंकि प्रश्न में रुपया दिया है तो रुपये, 25% रुपये बच जाते हैं। ये हमने समझ लिया। अब हमें देखते हैं कि जो बचा हुआ जो राशि है, बचा हुआ राशि कितना है? 3,950 रुपये है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये 3,950 रुपये क्या होगा? 25% के बराबर होगा। 3,900 रुपया किसके बराबर होगा? 25% के बराबर होगा। लेकिन हमने क्या कहा, यहाँ पर हमको कुल कितना कमाना है वो निकालना है। तो हम क्या बोलते हैं कि कुल कमाई उसकी कितनी है? x है। अब उस x को हमने क्या मान लिया? 100%। उस 100% में से कितना खर्चा किया? 75%। तो बचाए कितना? 25%। और रुपये के रूप में कितना बचा है? 3,950। मतलब ये 25% जो है 3,950 के रूप में होगा। लेकिन ये 25% किसका बच रहा है? x का, मतलब इसी को हमने 100% माना था ना, तो बचेगा इसी का 25%। तो इसलिए हमने क्या लिखा? 25% x, या फिर इसी को ऐसा लिख सकते हैं, 25x का हमने प्रतिशत के रूप में हल करना है। ठीक है, तो 25x% बराबर 3,950 रुपये। अब x का मान निकालना है, तो जैसे प्रतिशत को हम करते समय क्या करते हैं, इसको 25/100 लिखेंगे। हल करते समय ये प्रतिशत का बटे 100 हो जाता है। और यहाँ पर x था, x अपन रखेंगे और 3,950 रुपये इस ओर। अच्छा साथियों, हमने ट्रांसफ़र मतलब पक्षांतर करके, जो अब किसी x का हमको मान ज्ञात करना है तो x को इधर रोकेंगे, बाकी चीज़ों को हमको क्या करना पड़ेगा? उधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। तो x को तो हमने इधर रोक दिया, 3,950 इधर था। अब इसका पक्षांतर होगा तो एक चीज़ देखिएगा कि x और 25/100 के बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब क्या हुआ? इनका आपस में गुणा हुआ है। और गुणा वाला चीज़ को जब हम पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाता है? उसका भाग। इसका मतलब हो गया कि यहाँ जो 100 नीचे है, इधर जाके कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और जो ऊपर है वो कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो इस प्रकार से हमारे जो उत्तर है उसका प्रारूप ऐसा हो जाएगा। अब आगे हम हल करते हैं, तो x बराबर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक साथ, 3,950 गुणित 100/25। अब इसको शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, यहीं ऊपर में भी कर सकते थे, लेकिन मैं इसको इस तरीके से लिख दिया। अब 25 का पहाड़ा यदि आता है तो 25 से कम 25, और 25 चौक हो जाता है 100। यदि जिन दोस्तों को 25 का पहाड़ा नहीं आता वो 5 से भी इसको कटा सकते हैं। जैसे 5 का 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा? 25। और यहाँ पर हो जाएगा 5 दूने 10, और यहाँ पर हो जाएगा 0। तो कितना आ जाएगा? यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पर 20 आ जाएगा। फिर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20। तो क्या आ गया दोस्तों? यहाँ पर 4 आ गया। इसका मतलब x बराबर 3,950 गुणित 4। और सभी साथियों से निवेदन है कि वो खुद ही ये गुणा करके देख लें। मैं इसका सीधा उत्तर
लिख देता हूँ कि जैसे 4 का हमने पहाड़ा पढ़ा है यहाँ पर, तो 4 का 4 शून्य शून्य हासिल आएगा कुछ नहीं, और 4 5 26 का फिर से शून्य हासिल आएगा 2, और 4 का 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 36 आएगा, और यहाँ पर बचा हुआ हासिल 2, 36 और 2 38 का 8 हासिल आ जाएगा 3, और 4 तिया 12 और 3 15। इस प्रकार हम क्या लिखेंगे, मोहन की कुल आय, इस प्रकार मोहन है ना, हाँ, मोहन की कुल जो मासिक आय है, 1 महीने का उसका इनकम जो है वो कितना है, मासिक आय रुपए में है ना, 15,800 रुपये होगी। अब जिन साथियों को समझ में नहीं आया होगा वो वीडियो को फिर से शुरू से एक बार देख लेंगे, और जिन साथियों को समझ में आ गया होगा वो इसको अपने फेयर कॉपी में या फिर किसी एक कॉपी में बिना देखे बनाने का प्रयास करेंगे। बाकी साथियों वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।